दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरचट व्रत कथा और उसकी पूजन की विधि। पर इससे पहले आपने हमारे चैनल धर्म ज्ञान को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक करें और साथ ही शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। कथा करने से पूर्व करने चाहिए यह कार्य। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तथा उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाएं। फिर तालाब, झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरचट को गाड़ दें। तत्पश्चात इसकी पूजा करें। पूजा में 7 प्रकार के अनाज जैसे चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरियाँ, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। हरचट के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन करने के बाद गाय के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। उसके पश्चात कथा कहें अथवा सुनें। दोस्तों, हरचट व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव का पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस को मिश्रित दूध को केवल गाय का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, पर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची, बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगे कि यदि मैंने झूठ बोलकर भैंस का दूध ना बेचा होता और गांव वालों की स्त्रियों का धर्म नष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा का दान दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। दोस्तों, अंत में निम्न मंत्र से
प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है। गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्वके नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंत देहि सौभाग्यम महत्वम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वारा कुशावर्त बिल्वक नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह इस स्त्रियों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हरचट व्रत की कथा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।